15 सालों से मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में जाने के लिए जो मूर्ति ग्वालियर में बनाई गई थी, वो मूर्ति मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। ये मूर्ति जो है लंदन में जो म्यूजियम में मूर्ति रखी हुई है ओरिजिनल मूर्ति, उसके बिल्कुल हूबहू इसको बनाया गया है। करीब 2011 में इस मूर्ति को बनाने का ऑर्डर इनको मिला था, प्रभात राय जी को। प्रभात राय इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या प्रक्रिया रही थी पूरी मूर्ति को बनाने की, कितने दिन लगे थे मूर्ति को बनाने में। लगभग भैया इसमें 6 महीने का समय लगा था, क्योंकि ये मूर्ति जो ऐसा काम है, इसमें अपन क्ले मॉडल बनाते हैं, उसके बाद फिर सामने जो भी हमें ऑर्डर देता है, जैसा कि इस मूर्ति का ऑर्डर हमें 2011 में नवल किशोर जी के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले उन्होंने ऑर्डर दिया और उनकी ये इच्छा थी कि जो मूर्ति है ये हूबहू जो अपने लंदन में रखी गई है म्यूज़ियम, यहाँ से अंग्रेज़ जो ले गए थे, उसी की प्रतिरूप रहे। और तो भैया ने उसी हिसाब से काम करके इसमें आगे लगभग वहीं के फ़ोटोग्राफ सारे जितने भी थे उस मूर्ति के, वो सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए। तो आप देखेंगे इस प्रतिमा को, इसका चेहरा और जितनी भी नक्काशी है, इसमें मुकुट है और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी के सारी बिल्कुल हूबहू उसी मूर्ति की प्रतिरूप है। इसकी हाइट, सारी चीज़ें वही रखी हैं। करीब कितना वजन होगा इस मूर्ति का? लंदन की जो मूर्ति है उसका वजन करीब 200 के किलो के आसपास बताया जाता है। इसका वजन लगभग 150 किलो के आसपास है और ये मेटल में कास्टेड प्रतिमा है। जैसा कि अपने हिंदू धर्म में है कि अपन लोगों को ठोस मूर्ति की पूजा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा जो भी होती है वो ठोस मूर्ति की होती है, इसलिए इस मूर्ति को उसको देखते हुए ठोस बनाया गया है। तो इसका वजन लगभग 150 से 250 किलो के बीच में है और ये पंच धातु जो अपनी ब्रॉन्ज होता है उसमें कास्टेड है। पंच धातु में इसको बनाया गया है। कितने दिन का लंबा समय लगा था? कितने कारीगर इसको बनाने में लगे थे? इसमें लगभग 6 महीने लगे थे, जिसमें 2 महीने सबसे पहले हम लोगों को मॉडल बनाने में जाता है, क्योंकि छोटा छोटा काम होता है। नक्काशी जो होती है वो काफ़ी टाइम लेती है, तो 2 महीने हम लोगों को मॉडल में लगे। उसके बाद फिर उसका सामने पार्टी से पास कराया गया। उसके बाद फिर सांचे की प्रक्रिया होती है, सांचे के बाद कास्टिंग की जाती है। कास्टिंग करने के बाद फिर हम लोग उसमें फिनिशिंग करते हैं। तो ये मूर्ति पे आप देखेंगे फिनिशिंग जो है वो पूरी उसमें घिसाई की जाती है, बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद ये अपना ओरिजिनल रूप लेती है। तो 6 महीने का समय लगा था इस मूर्ति को। करीब 6 महीने का समय इस मूर्ति को बनाने में लगा था पूरा। 2011 में आपने बताया कि मूर्ति बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद आपसे ये मूर्ति वहाँ क्यों नहीं गई? जैसा कि यहाँ पे मूर्ति बन के तैयार हुई, तो हमारे द्वारा जिन्होंने ऑर्डर दिया था नवल किशोर जी को, उनको बताया गया कि मूर्ति कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि वहाँ पे विवाद की स्थिति बन गई थी कुछ भोजशाला में नमाज और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो प्रशासन की जानकारी में आई ये सारी चीज़ें। तो प्रशासन ने इसकी सुपुर्दगी फिर हमें दी गई और मेरे पूजनीय भैया को इसकी सुपुर्दगी दी गई थी। तो उसी समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मूर्ति वहाँ पे लगाई जाए। अभी हम इंतज़ार में ही हैं। जैसा कि कोर्ट से अभी आदेश आया है, तो हम लोग भी थोड़े से उत्साहित हैं कि अगर हमारी मूर्ति वहाँ पे लगती है तो हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। भोजशाला में जो है अब कोर्ट से आदेश मिल गया है कि जो लगातार अब पूजा अर्चना करने के लिए वहाँ हिंदू पक्ष को जो है अनुमति मिल गई है। अब ये बताइए कि आपसे किसी ने संपर्क किया, हिंदू पक्ष ने या कोर्ट से या प्रशासन ने किसी ने संपर्क किया हो मूर्ति वहाँ ले जाने के लिए? अभी तक तो किसी ने भी हम लोगों से संपर्क नहीं किया है, बट हम लोग जो भी आगे इसमें करेंगे वो हम प्रशासन के आदेश के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि हमें सुपुर्दगी जो दी गई है वो प्रशासन की तरफ से दी गई है। तो प्रशासन जैसे भी आगे हमें आदेश देगा कि मूर्ति स्थापित करनी है या फिर आगे क्या करना है, प्रशासन को हमें सुपुर्द करनी है, जो भी प्रशासन हमें बोलेगा हम उसमें कार्रवाई करते हुए उनको सुपुर्द करेंगे। उस समय कितनी लागत आई थी इस मूर्ति को बनाने में? काफ़ी पांच धातु में बनी हुई मूर्ति आपने बताया, कितनी लागत इसमें आई थी? और अब के समय पे अगर देखें, अभी के समय पे इतना जो है महंगाई बढ़ गई, तो कितनी लागत होगी इसकी? जी, लगभग उस समय जो लागत थी वो 2.5 से 3 लाख के आसपास आई थी इस मूर्ति की। और आज के समय में देखेंगे तो जो पंच धातु है वो सीधा 3 गुना बढ़ चुकी है उसका रेट। तो आज की डेट में देखा जाए 8 से 9 लाख इस मूर्ति की लागत है। चूँकि इसमें नक्काशी बहुत है और बहुत से कारीगरों को डिटेल वर्क करना पड़ता है, इसलिए इस मूर्ति की लागत काफ़ी ऊपर आ जाती है। अब जो है हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि जो लंदन में ओरिजिनल मूर्ति रखी हुई है उसको ला करके जो है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उसकी कराई जाए। इस पे आपका क्या कहना है? ये भी हमारे लिए खुशी की बात है, ये पूरे देश के लिए खुशी की बात होगी अगर वहाँ से मूर्ति लाके यहाँ पे लगाई जाती है। पर जैसा कि अभी कुछ जानकारी में आया है कि शायद वो मूर्ति में कुछ हिस्सा खंडित है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वो खंडित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। जो भी है, अगर खंडित नहीं होती है तो लगे हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी, और ये प्रतिमा भी लगेगी तो हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। भैया का हमारे एक सपना था कि
उनकी द्वारा लगाई गई मूर्ति भोजशाला में अगर लगती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि एक कलाकार को लगता है कि अगर उसके द्वारा बनाई गई कला कहीं प्रतिष्ठित होकर और पूजी जा रही है तो कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब ये सामने मूर्ति रखी हुई है हमारे, इसमें क्या क्या खासियत है मूर्ति में, थोड़ा सा हमें बता पाएँ, क्या अलग है इस मूर्ति में? जी, सबसे बड़ी ख़ासियत इसकी ये है, आप ये देखेंगे ये जो नक्काशी की गई है माता के ऊपर, ये सारी के सारी जो ओरिजिनल मूर्ति है आपकी जो अभी वहाँ पे स्थापित है म्यूज़ियम में ब्रिटेन के, उसी के ऊपर ली गई है। और इस मूर्ति को जो उसके हिस्से कुछ नहीं भी थे, जैसे एक हाथ उसका थोड़ा-सा शायद खंडित है, तो ये उसको पूर्ण करके इसको बनाया गया है। बाकी आप देखेंगे जो भी हाथ में वो कमंडल वगैरह सब कुछ लिए हुए हैं, पोथी लिए हुए हैं, ये सारा कुछ पूरा उसको देखकर ही बनाया गया है। चेहरा भी आप देखेंगे तो जो माता का उनका स्वरूप है, वही स्वरूप में लिया गया है। तो ये जो मूर्ति है वो धार जाने के लिए तैयार है और इंतज़ार में है 15 सालों से कि ये कब धार के भोजशाला में जाए और वहाँ स्थापित हो। कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, जाट, ग्वालियर से।